तो स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगामी स्टेट यानी कि 2024 स्टेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और फिर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग अच्छे से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करके ही फॉर्म भरें और इसके साथ ही हम आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कराएंगे। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हम कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व करा दें आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये सेशन है वीडियो का, इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे स्टेट में कुल 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन जीएस से पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सबसे क्वेश्चन रहते हैं। आर्ट एंड टीचिंग का जो क्वेश्चन है यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे पूरे 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं हम बीएड में जो पढ़े होंगे वही सब हमारे सिलेबस का हिस्सा है और इससे भी बीएड के ही सिलेबस से इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि शिक्षण अधिगम से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और ये जो पेपर है ये 6 सितंबर का पेपर है, 6/9/2023 का पेपर है। इसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आर्ट एंड टीचिंग से जुड़ा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम है, पूछ रहा है कि अधिगम क्या है। तो अधिगम उपयुक्त में से सभी आंसर राइट होगा। ये ऑफिशियल आंसर की है फ्रेंड्स, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर सॉल्व करा रहे हैं। अधिगम क्या है? तो अधिगम उपयुक्त में से सभी है, यानी कि निरंतर प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन और हस्तांतरित, ये तीनों ही प्रक्रिया अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु है। तो शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु क्या है? तो निर्जीव ध्रुव बिंदु जो है यह शिक्षण का पाठ्यक्रम है। शिक्षक और शिक्षार्थी जो हैं यह सजीव ध्रुव बिंदु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उपलब्धि आधारित उद्देश्य है। तो उपलब्धि आधारित उद्देश्य क्या है? तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, यानी कि मापन योग्य, साध्य योग्य और लक्ष्य उन्मुखी, ये तीनों ही उपलब्धि आधारित उद्देश्य है। इसलिए ऑप्शन हमारा डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उद्देश्य का महत्व है। तो उद्देश्य का महत्व क्या है? तो लक्ष्य परिभाषित करने में, क्रिया की पहचान करने में और निर्णय मार्गदर्शित करने में, ये तीनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने का महत्व है उद्देश्य का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नवीन ज्ञान का सृजन अधीन है। तो नवीन ज्ञान का सृजन किसके अधीन है? तो यह संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधीन है। नवीन ज्ञान का सृजन जो है यह संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसी के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षण विधि निश्चित होता है। शिक्षण विधि किससे निश्चित होता है? तो ऑप्शन है छात्र की प्रवृत्ति और उम्र पर, शिक्षक की निपुणता पर, अनुदेश के उद्देश्य पर। तो शिक्षण विधि जो है यह तीनों ही उद्देश्यों से निर्धारित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। उपयुक्त सभी सही कथन है। फ्रेंड्स, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहे होंगे तो अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क मंथन शामिल है। मस्तिष्क मंथन में क्या शामिल है? तो यह आगमन विधि से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क मंथन जो है आगमन विधि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शैक्षिक भ्रमण विधि विकसित करती है। शैक्षिक भ्रमण विधि क्या विकसित करती है? तो यह सहयोगी प्रवृत्ति, सृजनात्मक गुण और प्रत्यक्ष ज्ञान, ये तीनों ही विधि प्रदर्शित करती है शैक्षिक भ्रमण विधि। शैक्षिक भ्रमण के द्वारा हम लोग सहयोग की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित होती है, सृजनात्मक ज्ञान होता है, यानी कि नए नए तथ्यों का खोज करने की उनमें प्रवृत्ति विकसित होती है, और प्रत्यक्ष यानी कि अपने अनुभवों के द्वारा वो ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए शैक्षिक भ्रमण कराना बच्चों के लिए अति आवश्यक हो जाता है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु है। तो पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु क्या है? तो यह शिक्षक केंद्रित है। पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षण की मदद करता है। तो ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षण की क्या मदद करता है? तो अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में, संज्ञानात्मक स्तर के अधिगम आंकने हेतु और भावात्मक अधिगम आंकने हेतु, उपयुक्त तीनों में ब्लूम का वर्गीकरण मदद करता है शिक्षकों के लिए। इसलिए उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है? तो यह 36 मिनट होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि 36 मिनट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का उद्देश्य किसमें किया जाता है? तो यह प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य हैं। तो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए दे रहा है कि कक्षा में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक के व्यवहार की पहचान होती है, और दूसरा है कि शिक्षक व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े और क्रमबद्ध अभिलेख इकट्ठा करना। तो अंतःक्रिया विश्लेषण विधि का ये दोनों ही उद्देश्य है, इसलिए ए और बी दोनों कथन सही दे रखे हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सीखने की अक्षमता है, तो सीखने की अक्षमता क्या कहलाती है, तो वह तंत्रिका विकार कहलाती है। सीखने की अक्षमता जो होती है तंत्रिका विकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है, तो कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में क्या शामिल नहीं है, तो वह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा शामिल नहीं है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा कराना यह अधिगम की गतिविधि में शामिल नहीं होता है, बल्कि यह नेगेटिव पॉइंट में लिया जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं, तो पुस्तकालय क्या प्रदान कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है, यानी कि भौतिक सामग्री और डिजिटल सामग्री ये दोनों ही पुस्तकालय के द्वारा प्रदान की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है, तो पुस्तकालय के लिए कौन सा घटक आवश्यक है, तो अधिगम सर्वाधिक आवश्यक है। पुस्तकालय में अधिगम किया जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को पूछना चाहिए, तो एक शिक्षक को किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए, तो उन्हें अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट है। एक शिक्षक को अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की असफलता का मुख्य कारण है, तो शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण क्या है इनमें से, तो विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव ही शिक्षक के असफलता का मुख्य कारण होता है। शिक्षक को अपने विषय पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए, ना कि उसमें कमज़ोर होना चाहिए शिक्षक, तो वो उसमें सफल नहीं हो पाता है और विद्यार्थियों को सही तरीके से शिक्षित नहीं कर पाता है। इसलिए शिक्षक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि अपने विषय पर हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए, तो शिक्षक को अपने शिक्षण काल में किसमें महारत हासिल करनी चाहिए, तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा कि सभी शिक्षण विधियों में समान रूप से, यानी कि एक शिक्षक को सभी शिक्षण विधियों में समान रूप से महारत हासिल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान है, ज्ञान क्या है, तो ज्ञान सूचना है, सूचना को ज्ञान का रूप प्रदर्शित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। ज्ञान को सूचना के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन है निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो रुचि के मूल्यांकन के लिए निर्धारण मापनी का उपयोग किया जाता है। रुचि मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग करेंगे, तो निर्धारण मापनी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है, तो पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रकार कौन सा इसमें से नहीं है, तो शिक्षक केंद्रित जो है यह पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है, जबकि विषय केंद्रित, समस्या केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित ये तीनों ही पाठ्यचर्या के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति नहीं है, तो पाठ्यचर्या की प्रकृति कौन सी नहीं है, ऑप्शन है महत्वपूर्ण, रचनात्मक और रूढ़िवादी, तो ये तीनों ही पाठ्यचर्या की प्रकृति हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं सक्रिय, सक्रिय जो है यह पाठ्यचर्या की प्रकृति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, तो प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो वह कट्टरवाद है। कट्टरवाद प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो शिक्षक को सभी छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो वह दोस्त की तरह शिक्षक को व्यवहार करना चाहिए। दोस्त की तरह शिक्षक को सभी छात्रों के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है, अगर तो विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक किस प्रकार से हो सकता है, तो अगर हम अपनी विफलता का कारण जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं, तो हमारी विफलता, यदि हम सब विफलता का कारण जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर मेहनत करते हैं, तो विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकती है। उसके द्वारा हम परिश्रम करके सर्वोत्तम मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यानी कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है चाक बोर्ड एक प्रकार का शिक्षण सामग्री है, तो चाक बोर्ड किस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है, तो चॉक बोर्ड जो है यह दृश्य सामग्री है, क्योंकि इसमें सिर्फ देख सकते हैं हम, इसे सुन नहीं सकते हैं, इसलिए चॉक बोर्ड दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। और श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत जो है टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी आप देखते हैं ये सभी श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है
फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि टेलीविज़न है तो टेलीविज़न किस प्रकार का साधन है? तो यह श्रव्य दृश्य सामग्री है। टेलीविज़न श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो 30 प्रश्न हमने कर लिए जो कि आर्ट एंड टीचिंग से जुड़े हुए। ये 30 प्रश्न पूछे गए थे 6 सितंबर 2023 के स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही डेट वाइज हम सभी डेट के क्वेश्चंस को, हर शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे आर्ट एंड टीचिंग से जुड़े हुए। तो फ्रेंड्स, यदि आप करना चाहते हैं स्टेट की तैयारी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहें।